नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी 10वीं मैथ की का 8वां टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, समकोण त्रिभुज होती है। देखो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैंने बताया था ये होता है लंब, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको लंब। ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। इसमें मैंने बताया था कि जो कर्ण वाली भुजा है, कर्ण का वर्ग हमेशा आधार के वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। कर्ण की स्क्वायर होती है आधार की 2 जमा लंब की 2। यदि आप आधार निकालेंगे तो कर्ण की स्क्वायर में से कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण में से लंब घटाने के बाद आधार, और लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार घटाएंगे, आधार निकालेंगे तो लंब घटाएंगे। जैसे मान लो आधार निकालना है तो आधार कैसे निकालेंगे? आधार की स्क्वायर बराबर होती है कि कर्ण की स्क्वायर और माइनस लंब की स्क्वायर, क्योंकि ये लंब जो इधर जमा में उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा। और यदि लंब स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक होता है LAL बटा KKA। देखो, लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये होता है कोस थीटा, और लंब बटा आधार ये होता है टैन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। 1 बटा साइन कोसिकेंट थीटा होता है। कोसिकेंट थीटा का मान हो गया कर्ण बटे लंब। कोस का उल्टा होता है सीकेंट। सीकेंट बराबर 1 बटा कोस। तो कर्ण बटे आधार ये हो गया सीकेंट, और आधार बटे लंब ये हो गया कोट थीटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। LAL लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। हिंदी में भी होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह ये अलग अलग वो बना रखे हैं। लंब बटा कर्ण दैट इज साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टैन थीटा। उल्टा करोगे, कर्ण बटा लंब कोसिकेंट, कर्ण बटे आधार सीकेंट, आधार बटे लंब कोट। तो इस एक्सरसाइज में केवल इससे रिलेटेड इक्वेशन आएंगे। एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कभी सीकेंट थीटा का मान, कभी कोस, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो, इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। एक त्रिभुज ABC है, इसका B कोण समकोण है। B जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये समकोण है। अब ये कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें BC 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें एक तो जो पहला क्वेश्चन है ये बताना है साइन A कोस A, इसका मान बताना है। और दूसरा जो पार्ट है साइन C कोस C। तो ये एक बता देंगे, दो अपने कुछ भी पूछो, चाहे साइन कोस टैन कोट कोई भी पूछो। पहले तो ये देखो कि कोई समकोण त्रिभुज है। इसमें ही कह रहा है कि ये जो कोण B है ये 90 डिग्री है, ये A मान लो, ये C मान लो, ठीक है। इसमें एक B जो है ये 24 सेंटीमीटर, लंब 24 हो गया। BC ये 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो कर्ण की भुजा निकालेंगे इस सूत्र से। और वैसे मैंने बताया था आपको कि 3 और 4 का संबंध 5 से होता है, ठीक है। 5 और 12 का संबंध 13 से होता है। 15 और 8 का संबंध 17 से होता है। उसके बाद 15 और 20 का संबंध 25 से होता है। 24 और 7 का संबंध 25 से होता है। 6 और 8 का संबंध 10 से होता है। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो इसमें अगर समय बचाना चाहो तो बच सकता है, बाकी कंपटीशन में तो समय बचाती, इसमें तो हम निकाल के दिखाएंगे। कर्ण आधार की 2 49, लंब की 2 24 576, दोनों को 576 और 49 ये हो गया 625। 24 7 25, हाँ 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25। या अगर तुम निकाल सकते हो इसको, कर्ण की स्क्वायर को इस सूत्र से निकाल सकते हो। कोई भी 2 भुजा देंगे आपको, तीसरी आप इन सूत्रों से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, अब निकालना है हमें साइन A और कोस A। साइन A का मान, ये यहां डॉट का मतलब गुणा होता है। साइन A, साइन देखो, साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
लम क्या हमारे पास 24, कर्ण क्या हमने निकाल दिया 25, डॉट का मतलब गुणा होता है। कोस ए, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या हमारे पास 7, कर्ण क्या हमारे पास 25, ठीक है। तो 24 7 168 और 25 का वर्ग हो गया 625। मोटी बात यह है कि दो भुजाएं देंगे, इन सूत्रों से पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, उसके बाद जो जिसका भी मान पूछेंगे तो लाल बटे कक्का करेंगे, लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटा आधार टैन, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब कोसिकेंट, कर्ण बटे आधार सीकेंट, आधार बटे लंब कोट। देखो ये कह रहा है कि साइन ए दे रखा है, हमें साइन ए दे रखा है 3/4 और हमें निकालना है कोस ए का मान क्या होगा और टैन ए का मान क्या होगा। देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। वही एक समकोण त्रिभुज बनानी है तुम्हें। साइन ए 3/4 है, साइन वी नो दैट साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ठीक है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये रखा 3/4। अब ये निकालेंगे आधार, आधार कैसे निकालेंगे, आधार की 2 कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कर्ण की 2 और माइनस लंब की 2, ठीक है। अब देखो कर्ण हमारे पास 4 का वर्ग 16, लंब हमारे पास 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 घटाओगे तो ये बचेगा 7। अब आधार निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर में आ जाएगा, तो इसका मान हमने निकाल दिया √7। पूछा है क्या, कोस ए, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस ए क्या आंसर हो जाएगा, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमने निकाल दिया और कर्ण हमारे पास है। अब टैन ए का मान पूछेंगे, टैन होता है लंब बटे आधार, टैन होता है लंब बटे आधार, लंब क्या हमारे पास 3, आधार क्या हमारे पास √7। तो केवल 2 भुजाएं रहेंगी, ठीक है, तीसरी निकालनी है और जिसका मान पूछेगा तो इसका प्रयोग करेंगे लाल बटे कक्का का। और देखो कोई बढ़िया सा क्वेश्चन एक दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है चौथा, इसमें दे रखा है 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर 8। तो हमें निकालना है साइन ए का मान बताओ और ये कह रहा है सीकेंट ए का मान बताओ। तो वही बात है, कोट ए का मान बनाओ पहले। तो कोट ए का मान बराबर इधर क्या हमारे पास 8, ये 15 यहां गुणा में उधर आएगा अपोन में आ जाएगा, वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब कोट ए 8/15 है, कोट क्या होता है, कोट आधार बटे लंब, आधार क्या हो गया हमारे पास 8, लंब क्या हो गया 15, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आ जाएगा 17, क्योंकि इस सूत्र से निकालेंगे कर्ण। 15 और 8 का संबंध 17 से होता है, यदि आधार लंब 15 8 है तो कर्ण 17 आएगा, ये वैसे मैंने लिख रखी है, ठीक है। अब साइन ए निकालना है, साइन ए, साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये आंसर आ गया। सीकेंट ए पूछा है तो सीकेंट ए क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या निकाल दिया हमने 17 और आधार क्या हमारे पास 8। मोटी बात है कि पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 2 भुजाएं रहेंगी, तीसरी निकालेंगे, इन सूत्रों से निकालेंगे, कभी कर्ण कभी आधार कभी लंब, ठीक है। उसके बाद में ये लाल बटे कक्का याद रखना है, लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कोस होता है, लंब बटे आधार टैन होता है, कर्ण बटे लंब कोसिकेंट, कर्ण बटे आधार सीकेंट, आधार बटे लंब कोट होता है। तो इसमें पूरे क्वेश्चन सेम ऐसे। अब देखो इसमें दे रखे हैं 8वां क्वेश्चन है 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिर्फ मान पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ये दोनों LHS बराबर RHS लाना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या ये बराबर है, ये बराबर है। तो सीधा बात है, यहां पहले कोट ए का मान निकालेंगे। कोट ए बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया,
कोट क्या होता है, देखो वही संपूर्ण त्रिभुज बनानी हमें। कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कर्ण निकालो पहले, तो ये 5 आ गया। ठीक है, इसमें मान पुट करना है। जैसे ये पक्ष लो, LHS लो, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan क्या होता है, tan लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास 3/4, और tan स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करोगे ऐसे, अपॉन 1 प्लस वही tan 3/4 इसकी स्क्वायर करोगे। तो ये आ गया 1 माइनस 3 का वर्ग क्या हो गया 9, 4 का वर्ग क्या हो गया 16। ठीक है, वही 1 प्लस 3 का वर्ग 9 4 16, 16 एकम 16 में 9 घटाओगे 7, 9 7 16, 7/16 ऊपर आ गया, अपॉन इसको सीधा ऐसे कराओ 16 एकम 16, 16 में 9 घटाओगे 7 अपॉन 16। इसको कैसे करोगे 16 एकम 16 और 9, ये हो गया 25, 25/16। अब ये दोहरा बटा हो गया 7/16, और दोहरा बटा क्या हो गया 25/16। तो दोहरा बटा हमेशा क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। कैसे करोगे ऊपर नीचे, ऊपर वाला तो एज लिखोगे 7/16, 16 गया ऊपर और 25 रह गया नीचे, तो 16 ये आ गया 7/25। ठीक है, ये 7/25। अब बराबर इसके बराबर इसको लाना है, तो इसको भी करके देख लो सोल्व। ये यदि 7/25 आए तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको करता हूं कोस स्क्वायर। कोस क्या हमारे पास, कोस आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारे पास, आधार 4 है, कर्ण क्या है 5, और ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करो, माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3, और ये हो गया। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, वही एलसीएम 25 आएगा, 16 में से 9 घटाओगे वही 7/25। तो ये दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, LHS बराबर RHS। केवल हमने क्या किया है कि कोट का मान 4/3 है, तीसरी भुजाकर्ण हमने निकाल ली 5, इनमें केवल पुट किया है। tan का मान यहां से देख के पुट किया है, और कोस का मान भी यहां से, और साइन का मान भी यहां से, और दोनों पक्ष अलग अलग निकाल दिए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों सिद्ध होता है, ये दोनों बराबर है। देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2, इसमें केवल 0 से 90 डिग्री तक के मान हमें पुट करने हैं। एक्सरसाइज 8.2 देखो, एक होता है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बात याद रखनी है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, 90 डिग्री तक मान सारे प्लस के होते हैं, और 90 से 180 के बीच में एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट के मान प्लस के हैं, बाकी सारे इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। टी का